व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HD रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं एक आप कह लें रैली की, एक गैदरिंग की, एक जलसे की, जिसको एकदम से मतलब ड्यूरिंग स्पीच ही मोदी साहब ने रोक दिया। अब क्यों रोका, किस लिए रोका, ये तो एज सच क्लैरिटी नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नहीं लिखा। लेकिन मुझे जब इंस्टा पे ये भेजी गई वीडियो तो कुछ साथ ये लिखा गया था कि भाई ज़रा चेक करो अपने वर्कर्स की कितनी टेंशन है। तो मैं कहा अच्छा, देख लेते हैं भाई। तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लो, नई नई चीज़ें हमें शेयर करते रहना। आप शेयर करते हैं क्योंकि जो आप शेयर करते हैं वो वही होती है जो मतलब चर्चा में चीज़ होती है। तो शुरू करते हैं। 3 2 1 9। 5 మంది पवन, आपकी जिंदगी अच्छा, हमारे पोल पे लिए चढ़े बहुत हुए थे, कीमती है। लाइट पोल्स पे। हाँ, ये स्टेबल कहाँ होते हैं आप यार, देख नीचे हिल भी आइए रहे हैं। मेहरबान। मैं तो कहूँगा मोदी जिंदाबाद। दैट्स ऑल। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि नरेंद्र मोदी अपने कंट्री को अपने इक़्तिदार में, अपने अदवार में उस जगह पर ले गया है जहां पर कोई जहाँ पे तसव्वुर भी नहीं कर सोचा भी सकता नहीं था। था बहुत सारे लोगों मुश्किलात में ने। घिरे अवाम के लिए पाक IMF मुज़ाकरात डरावना ख्वाब बनने लगे हैं। मोदी महंगाई आ तो रही है। मोहब्बे वतन है। साफ लफ्ज़ों में मोदी का मैं फुल फॉर्म आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया। भारत बहुत सी चीजें अपने मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चर करता है और ये जो सस्ती गाड़ियां अपने लोगों को वो प्रोवाइड करते हैं वो उनके अपने मुल्क में बनाई जाती हैं। इसलिए जबकि सस्ती पाकिस्तान होती में है। क्या होता है कि एक माफिया है फॉरेन कंपनीज का जो यहाँ के लोगों को लूटते रहते हैं। हमसे माजी में गलतियां हुई, हमसे गलतियां हुई, हमने दूसरों की जंगें लड़ी, हमने डॉलरों की खातिर सहूलतकारी की। पाकिस्तान में अगर महंगे से महंगे आईफोन की बात करें तो वो तकरीबन आपको 8 लाख के करीब पड़ता है और भारत में SUV की कीमत 6 लाख से शुरू होती है। ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्री है। IMF ने आखिरी किस्त देने से कबल भी अवाम को बड़ा धचका देने की तैयारी कर ली है। बिजली मजीद महंगी करने का मुतालबा कर दिया। जालिमों, मोदी आ रहा है। मोदी इज कमिंग बैक। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं। इसी दौरान आंध्र प्रदेश की रैली में प्राइम मिनिस्टर मोदी लोगों से अपील करने लगे कि तुरंत आप नीचे आ जाएं। दरअसल आंध्र प्रदेश में चुनावी सभा के दौरान कुछ लोग टावर के ऊपर चढ़ गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लोगों को टावर पर चढ़े देखा तो उन्होंने तुरंत लोगों से नीचे आने की अपील की। सबसे बड़ी बात कि जिस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लोगों को नीचे आने के लिए कहा उस समय अभिनेता और जनसेना पार्टी के सुप्रीमो पवन कल्याण का भाषण चल रहा था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनके भाषण को बीच में ही रोककर लोगों से टावर से नीचे आने के लिए मोदी साहब की स्पीच थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टावर पर चढ़े लोगों को नीचे आने के लिए कहा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है, ऐसी गलती ना करें। उन्होंने कहा कि ऊपर बिजली की तारें हैं, ऐसे में हादसा हो सकता है, इसीलिए तुरंत नीचे आ जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां मौजूद पुलिस कर्मियों से कहा कि लोगों को तुरंत नीचे उतारें। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात का असर हुआ। टावर पर चढ़े लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपील सुन तुरंत नीचे आने लगे। ओके, तो आंध्र प्रदेश में एक आप कह लें इंतखाबी रैली थी और गैदरिंग सी, जलसा था बेसिकली। और अब जाहिर सी बात है, इलेक्शन डेट अनाउंस हुई है तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है जिसमें कैंपेनिंग करनी होती है। और इतना बड़ा इंडिया है तो हर शहर में जाना और वहाँ पे अपना पैगाम देना। और मैं देख रहा था NDA एक अलायंस है और एक इंडिया अलायंस है, या इंडिया अलायंस है। तो ये दो जो हैं ये मेन हैं। और इंडी में ज़ाहिर सी बात है कांग्रेस है। कांग्रेस मुझे अभी तक कहीं ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रही यहाँ बैठ के, तो वहाँ का तो मुझे नहीं पता। लेकिन जितना न्यूज़, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया से हम देखते हैं, मज़ा नहीं आ रहा। वो मोदी साहब का डायलॉग है ना, तो कांग्रेस वालों क्या कर रहे हो भाई। बहरहाल जो लोग सपोर्ट करते हैं मैं उनको भी देखता रहता हूँ। और वो होता है ना जिस तरह अंधभक्त होते हैं, तो कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो कि समझते हैं कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये ऐसे ही है कि बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े, नहीं बनेगा भाई वो। उसके पास कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है तो क्या घंटा बनेगा। चलो, ये तो इलेक्शन की बातें होगी। मोदी साहब ने अपील की। अच्छा, मैं ये समझ रहा था स्पीच जो है ना मोदी साहब कर रहे हैं और वो उसमें उनकी नज़र पड़ी होगी तो उन्होंने रोका। नहीं, ऐसा नहीं था। पवन कल्याण
एक उनके पार्टी में आप कह लें अलायंस में है, वो स्पीच कर रहे थे जिसको बीच में रुकवाया उन्होंने। मतलब उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने बीच में दूसरे की स्पीच रुकवा दी। ये एक जेस्चर होता है कि आप अपने पॉलिटिकल वर्कर को कितनी अहमियत देते हैं। मज़ा आया जी देख के। और उसके अलावा IMF और पाकिस्तान की बातें भी चल ही रही थी, तो आपको पता ही है जी IMF आया हुआ था और बातें बातें पाकिस्तान ने कहा है कि आप जो बोलोगे हम वो करेंगे, बस पैसा दे दो। और रिज़ल्ट क्या हुआ है? बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, पानी महंगा हो रहा है और हर तरह की खाने पीने की चीज़ महंगी हो रही है। कभी कभी हम सोचते हैं ये सांस लेने पे भी टैक्स न लगा दें। बहरहाल हमारे मसले और हमारी आवाम क्या करें। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।